बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज ज़फ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स। सबको वेलकम कहते हैं। बेटा आज जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर पीओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज भैया हम आपको बताने जा रहे हैं पीओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे आपस की बात बताऊं, जो बच्चे बिल्कुल निकम्मे हैं और अभी तक उन्होंने क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो वो यही क्वेश्चन कर लो तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर जो है वो निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट निकाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग निकाले हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं बारी बारी वन बाय वन जो है वो इनको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा और रीड करता रहूँगा। आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा, तो इसके आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। नोट्स नहीं मिल सकेंगे हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से बच्चों, बड़ी माज़रत के साथ। सिर्फ़ इसी साल ऐसा हो रहा है क्योंकि पहला-पहला साल है। हाउस ऑफ कॉमर्स का सेकंड ईयर के नोट्स तो मैं अवेलेबल कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर के नोट्स मेरे पास बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप लोग सेकंड ईयर में आओगे तो मेरा वादा रहा आप लोगों से, आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, आप लोगों को लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। एक-एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, कहीं जाने की, आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो है वो 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। वो एमसीक्यूज़ का पेपर जो है वो बेटा आप लोग आगे-पीछे से कर लीजिएगा या 10 ईयर पास पेपर्स करके चले जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का पेपर उसमें से भी निकल सकता है। पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लाज़मी कर लेना, हो जाएगा पेपर। फिर अगर हम बात करें इससे पहले कि अभी बात करें सेक्शन बी के ऊपर, तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया तो भाई कर लो ना, क्या हो गया। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। 4 क्वालिटीज आप लोग याद कर लीजिएगा गुड बिजनेसमैन की। इसके ऊपर तो मैंने लेक्चर भी जो है वो अपना अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वो भी देख सकते हो। इसके अलावा डिफाइन द टर्म बिजनेस, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है बेटा, याद रखिएगा ये क्वालिटीज। अब मेरे पास टाइम नहीं था नोट्स बनाने का, वरना मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देता। हो सकता है अगर आप लोगों के पेपर थोड़ा-सा डिले हो गया तो इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाए। तो कॉन्टैक्ट में रहिएगा, क्या पता मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ और क्या पता मैं ना कर सकूँ, वादा नहीं है इसका। तो कितना लिखना है, बस 4 पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखिएगा। फिर उसके बाद है थर्ड में, डिफाइन कॉमर्स एंड स्टेट इट्स स्कोप। कॉमर्स को डिफाइन करो, एक छोटी-सी डेफिनिशन, फिर इसका स्कोप जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं डिफाइन पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड लिस्ट एनी 8 ऑफ इट्स कंटेंट। आपने पार्टनरशिप को डिफाइन करना है, एग्रीमेंट को, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है और उसके जो कंटेंट्स होते हैं उनमें से कोई 8 आपने लिख देने। फिर उसके बाद है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनर, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। काइंड्स ऑफ पार्टनर जैसे आपने पढ़ा होगा, साइलेंट पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। उनको में से कोई एक सा भी आपको एक्सप्लेन करने को कह सकता है। साइलेंट पार्टनर को करने को कह सकता है, एक्टिव पार्टनर कहने को कह सकता है, मतलब किसी एक को एक्सप्लेन कर सकता है। तो चारों हेडिंग्स याद करके जाइएगा काइंड्स ऑफ पार्टनर में। उसके बाद है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कीजिएगा शॉर्ट के अंदर जब ये आएगा, ज्यादा मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 कीजिएगा। 5 में कर लीजिएगा, इतना करिएगा कि बस आपका पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद है राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 4 डिफरेंसेस आपको बताने हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को ना मिल रहा हो ना बेटा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को लिए जो है वो अवेलेबल कर दूंगा, पूरे नोट्स अवेलेबल नहीं कर सकता। इसके अलावा है व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद है डिफाइन द टर्म मुदारबा एंड मुशारका, डिफाइन मार्केटिंग एंड लिट्स इट्स फंक्शन।
ठीक है, अब इसके जो फंक्शंस हैं उसकी लिस्ट आपने देनी है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। जितने भी फंक्शंस होंगे 8-9 फंक्शन जो भी होंगे उनकी जस्ट लिस्ट देनी है, आपने जस्ट हेडिंग्स लिखनी है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। मेंशन द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन इंपोर्टिंग गुड्स। गुड्स को जब आप इंपोर्ट कर रहे होते तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इनके भी जस्ट आपने लिस्ट देनी है, इनको एक्सप्लेन नहीं करना हर स्टेप को। अगर लॉन्ग में आता है तो फिर करना है। फिर उसके बाद है लिस्ट द डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सपोर्टिंग गुड्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने लिस्ट मैंने मांगी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। स्टेट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। कोई सी भी 4 सर्विसेज आपने होलसेलर की प्रोड्यूसर के लिए कर लेनी है। अगर टाइम बचे तो होलसेलर की सर्विसेज जो है वो मैन उसके लिए, रिटेलर के लिए क्या है वो भी कर लीजिएगा। यानी कि स्टेट द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, ये भी लाजमी कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है, कोई 4 डिफरेंसेस आपने याद करने हैं। डिफाइन इंश्योरेंस एंड लिस्ट द वेरियस काइंड्स। इंश्योरेंस को डिफाइन करना और इसकी काइंड्स की खाली लिस्ट देनी है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। देखो एक एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। And list the various modes of transportation in Pakistan. Describe any two of them. अब जितने भी मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कि रेलवे हो गया, आपके पास जितने भी मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनकी लिस्ट देनी है आपको, एक्सप्लेन नहीं करना। उनमें से कोई से भी 2 जो है वो एक्सप्लेन करने होंगे। व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लिस्ट एनी 8 ऑफ इट्स सोर्सेज। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है ये बताना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, और इसकी सोर्सेज की आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं करना। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे सेल्स लेटर होता है, सेल्स प्रमोशन लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है। जस्ट इसकी काइंड्स लिखनी है आपको, एक्सप्लेन किसी को मत करिएगा, और लेकिन आगे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, किसी एक को एक्सप्लेन करना होगा। अब आ जाओ आप लोग अपने सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं भैया। जिसने सेक्शन सी से पहले सब्सक्राइब करना था कर लिया, अच्छी बात है। जिसने अब तक नहीं किया, खामोशी से बैठ करके मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई खुदा के लिए यार सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। फिर उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंपोर्ट ट्रेड। बेटा ये लॉन्ग है, इसको पूरा करना है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी लिस्ट आपको देनी है। इसके अलावा डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स यूज इन एक्सपोर्ट ट्रेड, ये करना है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, ठीक है, ये करनी है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर क्या होते हैं, सारी क्वालिटीज आपको लिखनी है, एक्सप्लेन भी करनी है, लॉन्ग है। डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, ड्रॉ द स्केच ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर। ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे आपने देखा होगा, जितने भी पार्ट्स है, हेडिंग, इनसाइड, एड्रेस, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह, जितने भी एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, और एक स्केच की सूरत में भी आपको डिफाइन करना है। उसके बाद है ड्राफ्ट एंड ऑर्डर लेटर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एज्यूमिंग नेसेसरी डिटेल्स। ऑर्डर लेटर एक दफा कर लीजिएगा, पास पेपर्स में जितने आए हुए हों उनको लाजमी करके चल जाएगा। ये बेटा पीओसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गैस था मेरा, हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से हाफिज जफावान ने आपको दिया है। जिसको अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर शो कर दूंगा, ठीक है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाअल्लाह ताला आगे की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते जाएंगे। इसके अलावा अकाउंट्स में, बिजनेस मैथ में आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।